हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जो कि हिंदी चैनल है द प्रोफेसर में। और आज की इस वीडियो में बनाएंगे जो इंडक्शन मोटर होता है, फ़ैन में निकलता है छोटा सा, उसको जनरेटर कैसे बना सकते हैं। हालांकि ये जो मसाज मशीन है उससे मैंने ये वाला इंडक्शन मोटर निकाला था। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक लोहे का लाइक वाइब्रेटर टाइप का लगा हुआ है। ये 220 से 240 वोल्ट एसी पर चलता है और क्या कहते हैं 50 हर्ट्ज़ पे चलता है, फ्रीक्वेंसी है इसकी। क्वालिटी बहुत अच्छी है। दो पोल की दो अलग अलग वाइंडिंग देख सकते हैं आप, दो तार निकले हैं, कोई कंडेंसर लगा नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि ये शेडिंग रिंग इंडक्शन मोटर है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, जिसमें शेडिंग रिंग का इस्तेमाल होता है, कॉपर रिंग का। तो सबसे पहले चलिए इसको चालू करके देख लेते हैं। ये जो हाथ में मेरे एक पिन है वो 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो उस पिन को मैं कनेक्ट करूँगा इसमें, उसके सप्लाई को ऑन करूँगा तो मोटर चालू हो जाना चाहिए अच्छी रफ्तार में। और एक टेप को भी लगा देंगे ताकि आपको वो बढ़िया तरीके से दिखता रहे कि कितनी तेज़ या कितना धीमे ये हमारा मोटर घूम रहा है। अब ये है कि ये वाला छोटा सा मोटर मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगा, और वैसे भी जो इंडक्शन मोटर होते हैं ना उनकी एफिशिएंसी बहुत ही ख़राब होती है। देख सकते हैं कि हमारा 220 वोल्ट का मोटर तो चल रहा है बढ़िया, तो ये काम में आ सकता है इस प्रोजेक्ट के। और वैसे भी जो अंदर का इसका स्क्वेरिल केज का रोटर है उसको तो मैं फेंकने नहीं वाला हूँ। तो अगर इस प्रोजेक्ट में मैं इसको मॉडिफाई करके मॉडिफाई भी कर रहा हूँ तो वो वेस्ट नहीं होगा, वापस मैं उसको फिर से लगा सकता हूँ। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ समय पहले मैंने जो यूनिवर्सल मोटर होता है ना मिक्सी का, उसको जो है मॉडिफाई किया था और बना दिया था डीसी मोटर में। आप देख सकते हैं बहुत ही तगड़ी रफ्तार से ये डीसी मोटर हमारा चल रहा है। तो कुछ इसका ही रिवर्स काम करने वाले हैं इसमें, और इसको जो यूनिवर्सल मोटर है इसको बिजली जनरेट कितनी कर रहा है उसका भी टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंडक्शन मोटर की बात कर लेते हैं। इसके पेचों को खोल लेते हैं और देखते हैं कि अंदर का जो स्क्वेरिल के जो रोटर है वो दिखता कैसा है और कितना छोटा है। वाइंडिंग अंदर रोटर में दोस्तों इंडक्शन मोटर इस टाइप वालों में कुछ भी नहीं होती है, केवल साला अंदर जो है वो होता है आपका स्क्वेरिल केज रोटर, अंदर कॉपर बार्स होते हैं उसके, और पूरी बाहर एलुमिनियम की बॉडी होती है। देख सकते हैं खूबसूरत मोटर, बहुत ही खूबसूरत है। नीचे जो है बुशेस का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही नया जैसा है। अभी इसको निकाल लिया, ये आ गया आपका बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा स्क्वेरिल केज रोटर। मतलब टॉर्क तो बहुत ही कम होगा, जाहिर सी बात है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही पतले तारों से पोल को बनाया गया है। अब ये जो आप देख सकते हैं ये मैग्नेट सिलेंडर है। अब बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि ये मैग्नेट सिलेंडर कहाँ से मिला। तो वो जो आपका 6 वोल्ट का पहले ज़माने में डायनेमो नहीं आता था जो साइकिल में लगता था, कि साइकिल में लगा देते तो लाइट जलती थी, वो मेरे पास रखा हुआ था। तो उससे मैंने ये निकाला है, वो डायनेमो काम में नहीं था। अब ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है तो इसको थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी ताकि साइज़ इसका बराबर आ पाए उसके, ताकि उसमें सही से जा पाए। अब मैग्नेट को कट करना आसान बात नहीं है, वो एकदम लाइक मक्खन की तरह नहीं कटता कि एकदम बराबर से कट जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े टूटने लगते हैं। तो इसको बराबर से कटिंग करना आसान बात नहीं, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है इसकी, जितनी हो सकती थी काम कर जाएगा ये। और हीटिंग तो आप किसी भी तरीके की बिल्कुल मत दीजिएगा मैग्नेट को, वरना वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज़ कर देता है। तो अब जो ये पुराना स्क्वेरल केज का मोटर है, शाफ्ट, उसके शाफ्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बाकी चीज़ तो बदल नहीं रहे हैं। तो अब वाइस की मदद से शाफ्ट निकाल लेंगे। देख सकते हैं कि कैसे वाइस को इसमें फंसा के मैंने घुमाया है और शाफ्ट को वो धक्का दे दे रहा है। अब बाकी का जितना बचा है शाफ्ट उसको हम जो है ठोक के निकाल लिए। तो ये शाफ्ट हमारी बाहर आ चुकी है और स्क्वेरल केज रोटर का अब कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह मैग्नेट में लगा देते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी ढीला जा रहा है, तो मतलब इसके शाफ्ट में और मैग्नेट के बीच का जो होल है उसके बीच में कोई ना कोई चीज़ की फिलिंग करनी पड़ेगी ताकि ये टाइट जाए। ये जो आप प्लास्टिक का पाइप ट्यूब देख रहे हैं, ये जो आरओ का पंप होता है ना, ये उसमें निकलता है, उसके पाइप्स में से का एक है। तो क्या कहते हैं, इसको उतना ही साइज़ का काट लेंगे। और इत्तेफाक से दोस्तों इसका शाफ्ट जो है वो एकदम बराबर से जा रहा है इसमें, और बाहर से वो जो है मैग्नेट को भी बराबर से पकड़ रहा है। तो लो, तो भाग ही गया यार, बहुत तेज़ भागता है इसके कटने के बाद। चलिए ठीक है, एक तो पीस बच गया हमारा। अब इसमें डालेंगे शाफ्ट और उसके बाद उसको इंसर्ट कर देंगे, यानी घुसेड़ देंगे उसके अंदर, मैग्नेट के सिलेंडर के अंदर, और जाम कर देंगे इस परमानेंट सुपर फास्ट ग्लू से। बहुत जल्दी जोड़ता है ये एकदम ज़बरदस्त ताकत से।
तो इसको हमने इसको कायदे से इसमें जोड़ दिया है। हालांकि अगर हम शाफ्ट को वापस निकालना चाहते तो वो निकल भी जाएगा, बहुत ठोकने पर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट टूटेगा, लेकिन ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद की बात है वो, और हम यूज़ तो करने वाले हैं नहीं इसको। तो ये लगा लिया। अब इसके बाद पूरी फिटिंग करने के बाद हमारा ये तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बराबर से आ चुका है। कहीं कोई लाइक जो मैग्नेट का रोटर है ना, जो मैग्नेट का रोटर है वो कहीं भी पोल से टकरा नहीं रहा है, जो किनारे किनारे पोल लगे हुए हैं उनसे टकरा नहीं रहा है, और मिनिमम एयर गैप भी मेंटेन हो रहा है। तो बस पेज टाइट करना है और कुछ नहीं, हमारा तैयार हो गया एकदम धांसू तरीके से ये मोटर जनरेटर की तरीके से। अब शाफ्ट बहुत ही पतली है तो उसमें मैंने ड्रिल चक लगा दे रहा हूँ ताकि इसको घुमाना आसान हो जाए, और फिर मल्टीमीटर को लगा के टेस्ट कर लेंगे कितना वोल्टेज बन रहा है। और दोस्तों ये जो हमारा वोल्टेज बनेगा ना वो सिंगल फेज़ एसी वोल्टेज बनेगा। तो सिंगल फेज़ एसी वोल्टेज बनेगा तो हमें 200 वोल्ट पे मैंने एसी में पॉइंट कर दिया है, इसको देख सकते हैं। अब इसको जो है दोनों तारों को उठा के कनेक्ट करना है और सीधे उसको घुमाएंगे और हमारा वोल्टेज चालू हो जाना चाहिए दिखाना। और पोलैरिटी मैटर नहीं करती है, कोई भी पॉजिटिव टर्मिनल लगाइए या नेगेटिव किधर भी लगा दिए, क्योंकि वो सिर्फ डीसी में मैटर करती है, एसी में कुछ मतलब नहीं है। जो चीज़ पहले पॉजिटिव थी वो बाद में नेगेटिव होनी ही होनी है। तो बस फिर जो है आपका डिस्प्ले रखा है, देखिएगा ये आप देख सकते हैं कि इसने 2.8 वोल्ट एसी निकाला है, 4 वोल्ट एसी निकाला है। तो जनरेटर तो बन गया है, एसी निकाल रहा है, एसी वोल्टेज जनरेट हो रहा है। पहले मोटर था, देखिए अब जनरेट करने लगा है बिजली। बहुत ही आसान सा प्रोजेक्ट है, सीधे जो है उठाया आपने छोटा सा मोटर और ये आपको सिलेंडर मैग्नेट मिल गया। आप इस मैग्नेट की जगह कोई और मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो बात है कोई भी 4 पोल का 2 पोल का मैग्नेट आप उठा सकते हैं, या फिर एक शाफ्ट में 2 अलग सेपरेट मैग्नेट उठा के ग्लूगन से, जो हॉट ग्लूगन होती है उससे चिपका के चला सकते हो, तब भी जनरेट कर जाएगा ठीक ठाक वोल्टेज। लेकिन मेरे पास ये था और इससे पावर अच्छी जनरेट हो रही थी, वोल्टेज अच्छा जनरेट हो रहा था, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करा जाए। रस्सी से घुमाने पे आप देख सकते हैं करीब करीब 10 वोल्ट निकाल दिया है एसी इसने। हालांकि मोटर है, आप ध्यान देंगे 220 वोल्ट का, मगर वोल्टेज उतना नहीं निकल रहा है। अब ये है कि आरपीएम उतना नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अरे हाँ आप समझ गए कि क्या रीज़न है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो ये शेडिंग रिंग इंडक्शन मोटर होता है, शेडेड पोल, इसमें इनके पोल्स के बगल में एक कॉपर की रिंग दे रखी होती है। तो जो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इंड्यूस हो रही है ना, तो वो उस कॉपर की रिंग में जाके शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो आपकी करीब करीब 70-75% मैग्नेटिक फील्ड तो वही खाए ले रहा होगा। अगर वो कॉपर की मैग्नेटिक रिंग निकाल दें तो बाकी की जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो पूरी जाके आपके जो बाहर के पोल के कॉइल्स हैं सब उसी में इंड्यूस होगी, आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा। ये चीज़ हम भूल गए, छोड़ दिया हमने। तो ये कर सकते हैं। अच्छा, हम किए हम इसलिए नहीं कि अगर उसको हम काट देंगे तो दोबारा इसको मोटर की तरह इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट पे कम से कम हमारी एलईडी जल रही है और हल्की सी जल बुझ कर रही है, क्योंकि हमारा एसी वोल्टेज निकल रहा है। डीसी होती तो प्योरली एकदम बढ़िया तरीके से जलती रहती, लेकिन क्योंकि एसी है तो ये ऊपर नीचे जाएगी। तो अब आ जाता है जो यूनिवर्सल मोटर है, मिक्सी से निकाला हुआ, ड्रिल मशीन से निकाला हुआ सॉरी, उसको मॉडिफाइड मोटर को जनरेटर के इस्तेमाल करके उसकी मेजरमेंट करना। तो ये वाला जो मोटर है ना मॉडिफाइड, ये दोस्तों डीसी ही निकालेगा, क्योंकि इसके अंदर आर्मेचर जो है कम्यूटेटर से ब्रशेस से कनेक्टेड है, और ब्रशेस से कनेक्ट होने के बाद जब बिजली बनती है ना तो वो सिर्फ डीसी होती है। लाइक कम्यूटेटर से, स्लिप रिंग से बात नहीं कर रहे हैं, मैं कम्यूटेटर की बात कर रहा हूँ। तो अब ये लग गया। अब 20 वोल्ट में मैंने उसको पॉइंटर कर दिया है, देख सकते हैं हल्का सा घुमाने पर 3 वोल्ट निकाल दिया इसने। 3.5 वोल्ट आपका हो गया, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। बढ़िया वोल्टेज निकल रहा है, ज़बरदस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद करेंगे करंट का मेजरमेंट। ये तो काम कर रहा है अच्छे से। करंट के मेजरमेंट के लिए जो है मल्टीमीटर की जो नॉब है उसको 10 एम्पियर के मोड पे पॉइंट करना होगा, और लो मैं भूल गया उसका तार बदलना होगा, ये बदल दिया 10 एम्पियर का तार। अब घुमाते हैं, आप देख सकते हैं कि करंट ओफो 18.5 एम्पियर निकाल दिया। बताइए 10 एम्पियर के ऊपर भागे जा रहा है तो बहुत ज़्यादा करंट निकल रहा है। साला हमें लग रहा है मल्टीमीटर ही ख़राब हो गया है, टेस्ट करना पड़ेगा कि चालू है कि नहीं मल्टीमीटर। तो टेस्ट करने के लिए मेरे पास ये जो कार का हेडलैम्प बल्ब नहीं होता है कार का हेडलैम्प बल्ब, ये करीब 60-70 वाट का होता है, 4.5 एम्पियर लेता है 12 वोल्ट पर। तो इसको इस मीटर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करके देख लेते हैं कि कितना करंट खा रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा करंट डिस्प्ले करता है हमारा मल्टीमीटर,
तो इसका मतलब मीटर ख़राब हो गया, करंट रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा दे रहा है। लेकिन अगर इसने करंट रीडिंग सही दे दी तो मतलब जो हमारा जनरेटर था वो सही करंट जनरेट कर रहा है। तो यही एक तरीका है जनरेट करने पता करने का, सॉरी। तो ये लगा दिया, आप देख सकते हैं बल्ब बहुत बढ़िया चल रहा है और इसने करंट उतना ही लिया है, 4.5 एम्पियर, 4.80, 4.480 एम्पियर, ये इतना ले रहा है, ज़्यादा नहीं ले रहा है। तो मल्टीमीटर हमारा करंट का मेजरमेंट सही दिखा रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा करंट जनरेट कर रहा है हमारा वाला मोटर, वोल्टेज कम जनरेट कर रहा है। तो ये हो गई बात हमारे मल्टीमीटर की, कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक अपरंपार करंट इसका हो रहा है आउटपुट का, अच्छा करंट जनरेटर बना सकते हैं आप लोग इससे। अब चलिए ये जो 12 वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप है इसको कनेक्ट करके देखते हैं और कंपेयर करते हैं दोनों जनरेटर्स को। अभी जो पहले इंडक्शन को मोटर को जनरेटर में कन्वर्ट किए उससे ज़्यादा बन रहा है या इससे, आप देख सकते हैं इससे बहुत ही ज़्यादा बिजली बन रही है और काफ़ी तेज़ लाइट जल रही है और उससे बहुत कम जल रही थी। तो दोस्तों यही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा जनरेटर बनाना है तो आप इंडक्शन छोटे मोटर पे ना जाकर आप ये यूनिवर्सल मोटर जो मिक्सी का या ड्रिल मशीन का होता है ना उससे ले लीजिएगा, बढ़िया काम करेगा, आपका प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा बन जाएगा।